नमस्कार, मैं रेखा पांडे पुणे महाराष्ट्र से आप सभी का अभिनंदन और वंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल कविता जंक्शन पे। राज्यों का नामकरण किस आधार पे किया गया, उस नामकरण के पीछे का क्या राज था और क्या उसका औचित्य था, इस पे मैं आपको एक सेगमेंट लेकर के आई हूँ। और पिछले 2 एपिसोड में एक पे तो हम लोगों ने भारत का नाम भारत क्यों पड़ा, उस पे डिस्कशन किया। दूसरा, उत्तरोत्तर जो उत्तरी दिशा का जो राज्य था, उत्तर भारत के जितने भी राज्य थे उसके बारे में हमने जानकारी ली कि सारे राज्य का नाम कैसे पड़ा और उसके प्रादुर्भाव की क्या कहानी रही थी। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम पूर्वी राज्यों के बारे में बताएंगे कि पूर्व के जितने भी राज्य हैं उसके कौन कौन राज्य हैं और उनका नामकरण कैसे हुआ। तो सबसे पहले हम वहाँ के अरुणाचल प्रदेश के बारे में बातें करेंगे। पहला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, अरुण यानी सूर्य और अचल मतलब उगता है, स्थिर रहता है। सबसे पहले यहीं से सूरज उगता है, इसलिए इस राज्य का नाम अरुणाचल प्रदेश रहा। दूसरा है असम। असम के बारे में 2 तरह की मान्यता है। एक तो इंडो आर्यन संस्कृति के अनुसार बोला जाता है कि ये बहुत अनियमितता को आसाम बोलते हैं, और दूसरा बोलते हैं असम का जो दूसरे तरीके से बोला गया है या दूसरे जो लोगों का मत है कि बहुत अहम को भी असम बोलते हैं। इसमें एक पुस्त के राजा ने राजा के 6 पुस्तों ने एक साथ वहां पे शासन किया था, इसलिए भी असम बुलाया जाता है। तीसरा है मेघालय। मेघ प्लस आलय, जहां मेघों का घर हो, बादलों का घर हो, वो होता है मेघालय। तो पहाड़ियां हैं मेघालय में और बादल पूरे घिरे रहते हैं, हमेशा आच्छादित रहते हैं, इसलिए वो एरिया मेघालय कहलाया। अगला है मिजोरम। मिजोरम मतलब मी मतलब लोग और जो मतलब पहाड़ी, अर्थात जो वहाँ के लोग पहाड़ी लोगों के नाम पे ही वो एरिया का नाम रखा गया है मिजोरम। और ये क्षेत्र पहाड़ी है, इसलिए मिजो के बारे में कई बार हम लोग सुनते भी हैं कि पहाड़ी लोग हैं, इसलिए उसका नाम मिजोरम उन्हीं के नाम पे रखा गया। अगला शब्द है नागालैंड। नागालैंड जो है वो नाका वर्मा से के शब्द से लिया गया है, और नाका मतलब जिसके नाक और कान छिदे हुए रहते हैं, मतलब जनजाति टाइप के लोग जो रहते हैं वो नागालैंड, और वो उनकी जनजाति के आधार पे ही उस एरिया का नाम नागालैंड रखा गया है। अगला है सिक्किम। सिक्किम को जो तिब्बती लोग हैं उसको डेजोंग के नाम से जानते हैं, और इसको तिब्बत के ही शब्दों में सिक्किम का अर्थ है चावल की घाटी। तो सिक्किम का नाम इस आधार पे रखा गया है। और अगला आता है त्रिपुरा। त्रिपुरा कहते हैं कि एक त्रिपुर करके राजा थे जो वहाँ पे बहुत सालों तक शासन किए, और दूसरे जो लोग हैं वो दूसरी तरफ कहते हैं कि ये एरिया जो है पानी से घिरा हुआ है। त्रिपुर यानी तुईपुरा यानी पानी और नजदीक। तुई मतलब पानी और पुरा मतलब नजदीक, मतलब जिसके आसपास पानी है वो एरिया त्रिपुरा कहलाया। आगे जाके पूर्वी एरिया में बंगाल हुआ, पश्चिम बंगाल। तो ये संस्कृत के बंग शब्द से लिया गया है, और चूंकि इसका जब विभाजन हुआ था तो पूर्वी हिस्सा बांग्लादेश में चला गया, और जो हिस्सा बचा पश्चिमी हिस्सा वो बंगाल के नाम से हम लोग जानते हैं, इसलिए इसको पश्चिमी बंगाल कहा जाता है। लेकिन ये भारत के पूर्वी भाग में ये हिस्सा पाया जाता है। तो इस तरीके से हमारे राज्यों का एरिया का नामकरण हुआ, और ये बहुत ही मतलब मजेदार जानकारी है जिसे हम लोग को जानना चाहिए, और इसी सोच से मैं ये सेगमेंट ले आई हूँ और कोशिश कर रही हूँ आपको बताने की। शुक्रिया।